पाकिस्तान, जिसकी तकरीबन 80% कृषि सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर है, गंभीर जल संकट के खतरे का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि भारत तकनीकी क्षमता के अंदर रहते हुए इंडस रिवर के पानी के प्रवाह में बदलाव कर सकता है, जिसका पाकिस्तान पर बहुत खतरनाक असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही भारत तकनीकी रूप से सिंधु नदी के प्रवाह को पूरी तरह से रोकने या मोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन भारत डैम ऑपरेशंस और रिलीजिंग के समय में छोटे बड़े बदलाव कर पाकिस्तान के कृषि, घरेलू और औद्योगिक जल की उपलब्धता को बहुत प्रभावित कर सकता है। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया था और यहीं से पाकिस्तान के लिए मुसीबतें शुरू हो गई। बता दें कि साल 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई इंडस वाटर ट्रीटी को शीत युद्ध काल के सबसे सफल द्विपक्षीय समझौतों में गिना जाता है। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज का पूरा इस्तेमाल दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर अधिकार मिला। इंडस वाटर ट्रीटी ने पिछले 6 दशकों तक भारत पाक संबंधों में एक सुरक्षा वाल्व की भूमिका निभाई, क्योंकि इसने दोनों देशों को सैन्य टकराव से बचने के लिए कानूनी और कूटनीतिक मंच दिया। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का उदाहरण बन गई कि दुश्मन देश भी जल संसाधनों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद भारत ने उसके खिलाफ बहुत बड़ा फैसला ले लिया। साल 2025 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान इस संधि को बहाल करने की लगातार अपील कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसे लेकर धमकी भी देते रहे हैं। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 बताती है कि भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित करना एक तरफ जहां पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है, तो वहीं भारत को इससे अपर हैंड मिल गया है। आज के समय में भारत अपने जल बंटवारे के दायित्वों से बाध्य नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बनी परियोजनाएं अधिकतर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इनमें बड़ी जलाशय क्षमता नहीं है, मतलब बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत डैम ऑपरेशंस के समय में बदलाव करके पाकिस्तान की कृषि और सिंचाई पर गहरा असर डाल सकता है। पाकिस्तान इसका ट्रेलर भी देख चुका है। मई 2025 में भारत ने चेनाब नदी पर स्थित सलार और बगलिहार बांधों पर रिजर्वियर फ्लशिंग की, यानी तलछट हटाने के लिए जलाशय को खाली किया गया, वो भी बिना पाकिस्तान को सूचित किए हुए। ये इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन था, क्योंकि ऐसी गतिविधियां निचले इलाकों में अचानक नदी के प्रवाह में बदलाव ला देती है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब के कई हिस्सों में चेनाब नदी सूख गई और फिर जब गेट खुले तो गाद युक्त तेज प्रवाह ने खेतों को नुकसान पहुंचाया। भारत की तरफ से की गई इस कार्रवाई को तकनीकी इस्तेमाल नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा गया। भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि वो अब जल नीति में स्वतंत्र फैसले ले सकता है। दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जल भंडारण क्षमता बेहद सीमित है। उसके पास सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर करने की क्षमता है, इसलिए पाकिस्तान को मौसमी पानी की कमी का बड़ा जोखिम है। अगर भारत किसी भी समय प्रवाह में अस्थायी कमी कर देता है तो पाकिस्तान की 80% सिंचित कृषि प्रणाली प्रभावित हो सकती है। ये वो स्थिति है जो सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करती है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे उपजाऊ इलाका पंजाब और सिंधु बेसिन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए रिपोर्ट चेतावनी देती है कि राजनीतिक हथियार के तौर पर पानी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में बड़े भू राजनीतिक संकट को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बस इतनी ही नहीं है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हाल ही में कुनार नदी पर नया डैम बनाने की योजना तेज कर दी है। बीते महीने पाकिस्तान से तनाव के बीच तालिबान के सुप्रीम लीडर हब्दुल्ला अखुनजादा ने अफगान जल ऊर्जा मंत्रालय को साफ आदेश दिया कि कुनार नदी पर डैम बनाने का काम जितना जल्दी हो सके शुरू किया जाए और घरेलू अफगान कंपनियों के साथ अनुबंध किए जाएं। विदेशों के इंतजार में वक्त बर्बाद न किए जाएं। बता दें कि कुनार नदी हिंदू कुश की पहाड़ियों से निकलती है, पूर्वी अफगानिस्तान से होकर जाती है और पाकिस्तान उत्तरी क्षेत्र खासतौर से चित्राल और पेशावर में काबुल नदी में मिलती है, जो आगे सिंधु नदी का हिस्सा बनती है। पाकिस्तान के लिए ये खबर बड़ा झटका है, क्योंकि कुनार, चित्राल, काबुल, इंडस बेसिन उसकी जल उपलब्धता की रीढ़ है। बॉर्डर टेंशंस और भारत अफगान जल सहयोग को लेकर पाकिस्तान में विपक्ष ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि दोहरा जल संकट
पहला, भारत की संधि रद्द करने से, दूसरा, अफगान डैम बनने से कृषि, घरेलू पानी और बिजली की उपलब्धता को विनाशकारी बना देगा। शुरुआती अनुमान है कि अफगानिस्तान में डैम बनने से पाकिस्तान को कई महीनों बाद ही पानी की कमी साफ तौर से महसूस होने लगेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान रिश्तों में खराबी के कारण संधि सहयोग से विवाद में बदल गई। कई दशकों तक भारत ने रावी और सतलुज जैसी नदियों का पानी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था और काफी पानी पाकिस्तान में चला जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में भारत ने अपने हिस्से के पानी को पूरा इस्तेमाल करने की नीति शुरू की। रावी पर शाहपुरंग कंडी बांध 2024 में पूरा हुआ और उझ बांध सहित कई प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाए गए। साथ ही पश्चिमी नदियों पर भी पनबिजली प्रोजेक्ट तेज किए गए। ये सब संधि की सीमा के भीतर रहकर किया गया, लेकिन अब तो भारत के पास अपर हैंड है।